वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का टॉपिक कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 41 टू 50 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 41 है कि अ कंपनी पेज रेंट क्वार्टरली इन एरियर्स, यानी 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद पेमेंट कर रहे होते हैं और वो पेमेंट 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को होती है, हर 3 महीने बाद। द रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 90,000 पर ईयर टू 120,000 पर ईयर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012। What rent expense and accrual should be included in the company's financial statement for the year ended 31st January 2013? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये कि जो आपका ईयर स्टार्ट होगा वो फरवरी से स्टार्ट होगा क्योंकि 31 जनवरी को एंड हो रहा है। सो रेंट एक्सपेंस और एक्रूवल दोनों फाइंड आउट करने हैं। रेंट एक्सपेंस की जब हम बात करेंगे तो हमें फरवरी से लेकर सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में रेंट इंक्रीज हो रहा है, तो फरवरी से लेकर सितंबर तक 8 मंथ्स का टाइम बनता है और तब 90,000 का रेंट था। 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का रेंट आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मंथ्स का रेंट आ जाएगा, दैट इज 60,000। इसके बाद 1 अक्टूबर के ऑनवर्ड जो रेंट है वो आपका 120,000 हो जाता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 31 जनवरी तक 4 मंथ्स का टाइम बनता है और 120,000 का एनुअल रेंट है। 12 से डिवाइड किया 1 मंथ का रेंट, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 मंथ का रेंट बनता है 40,000। तो इस तरह से हमारा जो रेंट एक्सपेंस है वो टोटल 100,000 का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये ऑप्शन ए में भी मेंशन है और ऑप्शन बी में भी मेंशन है। तो एक्रूड रेंट देखते हैं। अब पेमेंट जो है वो अक्टूबर, हर क्वार्टर की पेमेंट हो रही है तो पेमेंट 1 जनवरी को ही होगी। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सिर्फ 1 महीना बनता है जो अभी तक अमाउंट अनपेड होगी। तो 1 मंथ की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 से डिवाइड किया, 1 मंथ की अमाउंट आ गई 10,000। तो एक्रूवल हमारा 10,000 का होना चाहिए। तो जिसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं वो ऑप्शन बी है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 42 है कि एट 31 मार्च 2012 अ कंपनी हैड ऑयल इन हैंड टू बी यूज फॉर हीटिंग कॉस्टिंग 8200 एंड एन अनपेड हीट ऑयलिंग बिल ऑफ 3600। 31 मार्च 2013 को हीटिंग ऑयल इन हैंड 9300 का था, ये क्लोजिंग टाइम आ गया और ये पहले ओपनिंग टाइम था। एंड देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग हीटिंग बिल ऑफ 3200। Payments made for the heating oil during the year ended were 34,600. Based on these figures, what amount should appear in the company statement of profit or loss for heating oil expense basically for the year? तो हीटिंग ऑयल का टी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें जो ऑयल इन हैंड है ये हमारे एसेट के तौर पर शो होगा 8200 का। फिर जो हमारा ओपनिंग टाइम पर बिल आउटस्टैंडिंग है ये हमारी लाइबिलिटी के तौर पर शो होगी। फिर क्लोजिंग टाइम पर 9300 का एसेट तो कैरी डाउन आ जाएगा राइट साइड पर, और 3200 का आउटस्टैंडिंग बिल है तो ये लाइबिलिटी के तौर पर शो हो जाएगा। फिर जो पेमेंट की है 34,600, इसमें एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है तो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। फिर हम टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड ज़्यादा है और सेम टोटल क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे। एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट पता चलेगी जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बननी चाहिए, दैट इज 33,100। सो ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 43 है कि कंपनी है सबलेट, यानी खुद रेंट पर लिया हुआ और आगे भी आप रेंट पर दे देते हैं, सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिसेज एंड इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2013 रेंट रिसीवेबल 30 जून तक 8400 पर ईयर का था और बाद में 12,000 पर ईयर हो गया। रेंट क्वार्टरली इन एडवांस में मिलता है 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। वट अमाउंट शुड अपेयर इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर। तो रेंट की इनकम कितनी रिकॉर्ड करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या शो करेंगे। तो रेंट की अगर हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 1 दिसंबर से 30 जून तक, क्योंकि 30 जून तक पुराना रेट है 8400 का, ये हमारे पास 1 दिसंबर से, क्योंकि 1 दिसंबर से क्यों ले रहे हैं क्योंकि ईयर एंड 30 नवंबर पर होता है तो स्टार्ट 1 दिसंबर से होता है। तो 8400 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 मंथ का रेंट, 7 मंथ्स का रेंट 4900। फिर रेंट इंक्रीज हो गया 12,000 और जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक ये 5 मंथ्स का टाइम बनता है, 12,000 के हिसाब से होगा। 12,000 को 12 से डिवाइड किया 1 महीने का रेंट, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 मंथ्स का रेंट, तो ये बनेगा 5,000। टोटल अगर हम करते हैं तो दैट इज 9900। ये ऑप्शन ए और बी दोनों में ठीक है, तो सेकंड चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। अब अगर हम नोटिस करें तो जो रेंट है वो एडवांस में पे हो रहा होता है और हम तो यहाँ रिसीव कर रहे हैं।
तो जब अक्टूबर में रेंट पे किया गया होगा तो वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का होगा, जिसमें से नवंबर 30 तक अक्टूबर भी गुजर चुका है, नवंबर भी। दिसंबर के पैसे हमने एडवांस लिए हुए एक महीने के, वो अनअर्न्ड रेंट है और वो 1000 की लाइबिलिटी के तौर पर शो होना चाहिए। सो जिसमें दोनों फिगर्स ठीक हैं वो ऑप्शन बी है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एक्रूवल्स डिक्रीज प्रॉफिट, टिपिकली जो एक्रूवल की टर्म यूज होती है वो एक्सपेंसेस के लिए होती है, वैसे तो एक्रूड इनकम भी हो सकती है, लेकिन एक्रूड एक्सपेंसेस से एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं तो यस उससे प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो इसको ट्रू ले लेते हैं। दूसरी, एक्रूड इनकम डिक्रीज इज प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम रिसीवेबल। हमारी एंट्री होती है इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम क्रेडिट करने से हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इनकम रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये फॉल्स है। अ प्रीपेमेंट इज एन एसेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं सारी ट्रू नहीं है, क्योंकि ये वाली एक गलत है, तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 45 है कि बिजनेस ओन्स टू प्रॉपर्टीज विच इज रेंट्स टू टेनेंट, यानी यहाँ पे रेंट इनकम की बात होगी। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इट रिसीव 278,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1 एंड 160,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2, ये तो कैश रिसीव्ड है। बैलेंस ऑन द रेंटल अकाउंट्स फॉर एज फॉलोज, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये क्लोजिंग बैलेंस दोनों प्रॉपर्टी के दिए हुए हैं, और इसमें डेबिट क्रेडिट मेंशन है उस हिसाब से, यानी जहाँ डेबिट है इट शोज के ये एसेट यानी प्री रिसीवेबल की बात हो रही है, और जहाँ क्रेडिट है वहाँ पर अनअर्न्ड की बात हो रही है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि अमाउंट कितनी क्रेडिट होगी। ऑब्वियसली क्रेडिट से मुराद है कि रेंट इनकम की कितनी क्रेडिट करेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या शो होगा। तो टी अकाउंट बना लेते हैं रेंट का, और इसमें जो हम पहली फिगर देखते हैं कि कैश रिसीव हुआ, तो कैश डेबिट होगा, तो ये रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड पर ये टोटल हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ का 438,000 नोट कर लिया। इसके बाद हमें यह बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी 1 में ओपनिंग बैलेंस 12,300 था क्रेडिट पे, तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया। और फिर ये बताया हुआ है कि इस प्रॉपर्टी का क्लोजिंग के टाइम पर डेबिट बैलेंस है। अच्छा, डेबिट बैलेंस जो है उसका ब्राउट डाउन इस तरफ आएगा, तो कैरी डाउन दूसरी तरफ आएगा। उसके बाद 5400 डेबिट बताया हुआ है प्रॉपर्टी 2 का, तो ये डेबिट लिख देंगे। क्लोजिंग टाइम पर ये क्रेडिट बताया हुआ है। अब क्रेडिट का मतलब ये है कि अमाउंट यहाँ आएगी, तो इसका जो कैरी डाउन है वो अपोजिट साइड पर शो होगा 6700। ये सारी फिगर्स लेने के बाद हम टोटल्स कर लेते हैं। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसी को टोटल करेंगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड पर मेंशन कर देंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें प्रॉफिट और लॉस में जो अमाउंट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होनी चाहिए वो पता चल जाएगी, विच इज़ 451,600। तो ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 46 है कि जमीन अ प्रॉपर्टी कंपनी रिसीव्ड कैश टोटलिंग 838,600 फ्रॉम टेनेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फिगर्स फॉर रेंट इन एडवांस एंड एरियर्स। इन एडवांस का मतलब है अनअर्न्ड और एरियर्स का मतलब है यहाँ पे रिसीवेबल। बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईयर पर जो थी वो बताई हुई हैं, ये ओपनिंग है और यहाँ पर ये क्लोजिंग है। वट अमाउंट शुड अपेयर इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी रेंट इनकम कितने की शो होनी चाहिए, तो रेंट इनकम का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहली फिगर जो हमें यहाँ पर दी हुई है वो है कि कैश हमें क्या रिसीव हुआ है 838,600 का। उसके बाद जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि ये अनअर्न्ड है। सो ओपनिंग टाइम पर लाइबिलिटी 102,600 और क्लोजिंग टाइम पर लाइबिलिटी 88,700। इसके बाद रेंट इन एरियर्स जो बाद में सारा रिसीव हो गया, यानी ये रिसीवेबल है, तो ओपनिंग रिसीवेबल एसेट के तौर पे, क्लोजिंग दूसरी साइड पर कैरी डाउन आ जाएगा 48,400। और अब हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेम डेबिट साइड पर मेंशन कर देते हैं। एज अ बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम जाएगी वो हमें पता चल जाएगी 858,600, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 47 है कि डिटेल ऑफ कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसी आर शोन बिलो। प्रीमियम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, और ये पे कब किया है, अप्रैल 15 में।
और फिर 17 में इसी तरह अप्रैल 16 में। तो अमाउंट्स का फ़र्क है। और पूछा हुआ ये है कि व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस में कितनी और फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ईयर एंड है दैट इज़ 30 जून 2016, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो 1 जुलाई से 31 मार्च तक की अमाउंट बनती है। 1 जुलाई से, क्योंकि 2016 की बात करें तो 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 की जो अमाउंट बनेगी वो 12 से डिवाइड करेंगे इस एनुअल अमाउंट को, एक महीने की अमाउंट, और ये 9 मंथ्स बनते हैं जुलाई से मार्च, तो 9 मंथ्स के 8100 बन जाएंगे। उसके बाद जो है वो अगला जो इंश्योरेंस है वो 12,000 के हिसाब से, और अप्रैल मई जून यानी ये 3 महीने का टाइम बनता है, और इसमें पर मंथ निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 की इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है। तो हमारा जो एक्सपेंस है वो 11,100 का बनना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो हमें अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या शो होना चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि पेमेंट पहले हो रही है और वो अगले साल के मार्च तक के लिए, तो इसका मतलब है पेमेंट एडवांस में हो रही है, तो ऑब्वियसली हम जो सेलेक्ट करेंगे वो प्री पेमेंट होगी। तो एक तो इससे भी हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट भी कैलकुलेट करें तो हमारा ईयर एंड जून में हो गया है और पेमेंट हमने अगले साल के 31 मार्च तक की हुई है, तो अगले 9 मंथ्स की पेमेंट हमने एडवांस में की हुई है। 12 से डिवाइड किया एक महीना, 9 से मल्टीप्लाई किया 9 मंथ्स की अमाउंट बनती है 9000। तो दैट इज ऑप्शन ए। तो दोनों जो अमाउंट्स हमारी ठीक हैं वो ऑप्शन ए के अंदर ठीक हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 48 है कि अ टेनेंट पेज एनुअल रेंट ऑफ 6000, पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एडवांस, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2001। अच्छा, अब बात यह है कि जब आप एडवांस में पे कर रहे होते हैं तो एक्रूवल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्लियर बात है कि एडवांस में पेमेंट हो रही है, तो एक्रूवल नहीं होगा, प्री पेमेंट होगी। अब अगर हम मंथली रेंट कैलकुलेट करते हैं तो 6000 के हिसाब से 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं तो 500 का रेंट बनता है। अब आपने रेंट डिफरेंट टाइम पर पे किया होता है, ईयर एंड अक्टूबर एंड की बात कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को पेमेंट हुई होगी जो लेटेस्ट पेमेंट हुई होगी। 31 अक्टूबर तक अगर हम देखें तो एक महीना गुजर चुका है और 2 महीने स्टिल पेंडिंग है जिनके पैसे एडवांस में दिए गए हैं, तो 2 मंथ्स का जो रेंट बनेगा वो प्री पेमेंट में कंसीडर करेंगे 1000 का। तो दैट मीन्स के ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 49 है कि कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर, इट ऑलवेज पेज इट्स इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली इन एडवांस on the due date 1st September each year. During the last few years the following premium have been paid: year 1, year 2, year 3, or what will be charged for insurance in the company statement of profit or loss account for year 3। तो ईयर 3 के अंदर जो है वो क्या रिकॉर्ड होगा, ईयर एंड 31 दिसंबर का है और पेमेंट जो ड्यू डेट है वो 1 सितंबर को एडवांस में वो पे कर देते हैं। तो जब हम ईयर 3 की बात कर रहे होंगे तो अगस्त तक और पोजीशन बनेगी, क्योंकि 1 सितंबर से ऑनवर्ड जो है वो रेट चेंज हो जाता है। तो जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम की कैलकुलेशन करेंगे तो 1 जनवरी टू 31 अगस्त ये 8 महीने बनते हैं, 2760 की फिगर लेंगे, 12 से डिवाइड किया 1 मंथ और 8 मंथ्स की अमाउंट 1840। इसके बाद जो है क्योंकि ये अगस्त में एक्सपायर हो जाएगा पिछले साल वाला, तो नेक्स्ट ईयर अब जो है ईयर 3 में जो अमाउंट पे की गई है वो कंसीडर होगी। तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो 4 महीने हैं उनकी मंथली अमाउंट हम 4 महीने की कैलकुलेट करते हैं 1280, तो टोटल हमारे पास बनेगा 3120, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 50 है कि एक्स लिमिटेड रेंट्स इट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड एट 31 दिसंबर, वाई लिमिटेड ओड 4500 फॉर रेंट, यानी उन्होंने देने थे और एक्स ने लेने थे। एट 31 दिसंबर हैड पेड 3200 इन एडवांस, यानी ओपनिंग के टाइम पर वाई लिमिटेड के लिए जो है वो वाई लिमिटेड से हमारा रिसीवेबल था, लेकिन ईयर एंड पर हमने उनसे एडवांस लिया हुआ था, यानी हमारी लाइबिलिटी थी। ड्यूरिंग द ईयर हमने 17,100 रेंट में रिसीव किए। रेंटल इनकम कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए अगर हमारा ईयर जो है वो 31 दिसंबर का है। टी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ओपनिंग टाइम पर 4500 रिसीवेबल था, तो ये एसेट के तौर पर शो होगा।
नेक्स्ट जो है वो फिर 3200 क्लोजिंग के टाइम पर हमने एडवांस में लिए हुए थे, एडवांस रिसीव किया हुआ हो तो वो हमारी लाइबिलिटी है, तो कैरी डाउन इसका लाइबिलिटी की तरह रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर जो कैश रिसीव हुआ है 17,100, कैश डेबिट रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट साइड पर शो करेंगे उसको 17,100 से। अब हम क्रेडिट साइड देखें तो ये ज़्यादा है, इसका टोटल कर लेते हैं, यही टोटल डेबिट साइड पर मेंशन करेंगे। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम जानी चाहिए वो हमें पता चल जाएगी, विच इज़ 9,400। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।